दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी आईटी कंपनी को यहाँ कौन से आईएसओ स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है और उस स्टैंडर्ड्स के उस आईटी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल कीजिएगा तो दोस्तों अगर यहाँ पास कोई एक आईटी कंपनी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है तो उसके लिए काफ़ी क्रूशियल काम हो जाता है अपने डेटा को या अपने इंफॉर्मेशन को यहाँ पास प्रोटेक्ट रखना। तो इसके लिए यहाँ पास आईएसओ स्टैंडर्ड 27001 काम करता है। दोस्तों यहाँ पास आईएसओ 27000 एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाता है, मतलब एक ऐसा मैनेजमेंट बनाता है जो बिजनेस के क्रूशियल इंफॉर्मेशन को यहाँ पास मैनेज करता है, हैंडल करता है और सेफ रखता है। दोस्तों यहाँ बात करें आईएसओ 27001 तो यहाँ पास ये 27000 सीरीज का एक पार्ट है और इसका पूरा नाम दोस्तों यहाँ पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और ये किसी भी आईटी कंपनी में यहाँ पास बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। यहाँ दोस्तों आईएसओ 27001 के अलग अलग वर्जन्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि आईएसओ 27001 2013, इसके अलावा 2017 और यहाँ अभी सबसे लेटेस्ट आईएसओ 27001 2018 चल रहा है। और ये स्टैंडर्ड वर्ल्ड का सबसे लीडिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पास इस आईएसओ को बनाने के पीछे तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको CIA कहते हैं। मतलब सी का यहाँ पास मतलब हो जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा यहाँ पास है इंटीग्रिटी एंड तीसरा यहाँ पास है अवेलेबिलिटी। दोस्तों ये तीनों को एक एक करके समझे तो यहाँ पास पहले सी का मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, मतलब कुछ ऐसे पर्सन जिनके पास ही उस कंपनी से रिलेटेड, उस आईटी फर्म से रिलेटेड कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पास किसी और पर्सन के पास वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। दूसरा है यहाँ पास इंटीग्रिटी। यहाँ इंटीग्रिटी का मतलब हो जाता है कि ओनली द ऑथराइज पर्सन कैन चेंज द इंफॉर्मेशन। जो लोग ऑथराइज्ड होते हैं केवल वही किसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन को या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ तीसरा है अवेलेबिलिटी। यहाँ अवेलेबिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि जो भी यहाँ ऑथराइज्ड पर्सन है उनके लिए यहाँ पास जब भी वो डेटा की जरूरत पड़े, जब भी उनको डेटा की जरूरत पड़े तब उनके लिए वो डेटा अवेलेबल हो। तो दोस्तों ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स थे यहाँ पास आईएसओ 27001 बनाने के पीछे या फॉर्म करने के पीछे। तो दोस्तों अब समझते हैं कि यहाँ पास आईएसओ 27001 क्यों किसी आईटी फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों यहाँ पास बात करें किसी कंपनी की तो आईएसओ 27001 ना कि केवल उस कंपनी का डेटा प्रोटेक्ट करता है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है, बल्कि यहाँ पास उस कंपनी से जुड़े हुए सभी कस्टमर्स या पार्टनर्स उनके भी डेटा को यहाँ पास सेफ रखता है और प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों यहाँ साथ ही कंपनी और कस्टमर का डेटा प्रोटेक्ट करने के अलावा ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज रहता है, तो यहाँ पास किसी भी बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। साथ ही यहाँ पास प्रोफेशनल्स भी रहते हैं उस बिजनेस में, तो उनकी भी यहाँ पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, जिससे वो बिजनेस में काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं और अपने बिजनेस को यहाँ पास बड़ा कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि इन सभी पॉइंट्स के अलावा यहाँ पास किसी आईटी फर्म या कंपनी को आईएसओ 27001 से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पास सबसे पहला बात करें तो यहाँ पास कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स। मतलब यहाँ पास वर्ल्ड वाइड बहुत सारे यहाँ पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म को फॉलो करने पड़ते हैं। बट गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पास आईएसओ 27001 यहाँ पास सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक कंप्लाई वर्जन है। मतलब यहाँ वो सब, इसके अंदर सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, तो यहाँ पास एक एक करके सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि आईएसओ 27001 में सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई है। यहाँ दूसरा बेनिफिट हो जाता है अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब अगर आपका फर्म यहाँ पास सर्टिफाइड हो जाता है आईएसओ 27001 से, तो यहाँ पास आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पास कस्टमर्स का भरोसा जीत सके। सपोज कीजिए यहाँ पास आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैं और आप एक आईएसओ सर्टिफाइड फर्म है या कंपनी है और आपके यहाँ पास कॉम्पिटिटर्स के पास आईएसओ सर्टिफिकेशन नहीं है, तो यहाँ पास आप कस्टमर्स की नज़रों में काफ़ी भरोसेमंद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास जैसे कि मैंने आपको बताया आईएसओ एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है, तो आपके ऊपर यहाँ पास कस्टमर्स का भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाता है। यहाँ तीसरा बेनिफिट है लोअर कॉस्ट। दोस्तों किसी भी यहाँ पास आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनी को अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ डेटा का प्रोटेक्शन, डेटा को सेव करना, डेटा को कलेक्ट करना काफी लेंदी प्रोसेस है। पर यहाँ पास आईएसओ 27000
इन सभी कॉस्ट को प्रिवेंट करता है, मतलब सभी कॉस्ट को कट करता है। और ISO 27001 से कोई भी यहाँ पास आईटी कंपनी उस डेटा को काफ़ी लो बजट में या फिर काफ़ी लो कॉस्ट में मेंटेन रख सकती है, सेव कर सकती है। अब बात करें हमारे चौथे बेनिफिट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो जाता है यहाँ पास, जो है बेटर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यहाँ पास कोई भी अगर आईटी कंपनी है तो वो आईटी कंपनी जाहिर सी बात है कि बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी होगी, बट यहाँ पास उसके पास टाइम नहीं होता है कि वो अपने प्रोसेस को, प्रोसीड्यूर्स को काफ़ी मेंटेन करके चले। तो एज अ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब एक इसका बुरा रिजल्ट ये निकलता है कि उसके जो एम्प्लॉय होते हैं, धीरे धीरे मतलब समझ नहीं आता है उनको कि आगे क्या करना है, साथ ही कब करना है और किसके लिए करना है। बट यहाँ पास ISO 27001 आपको हेल्प करता है इन सभी सिचुएशन से बाहर निकलने में, क्योंकि ये हेल्प करता है किसी भी आईटी कंपनी को, या अगर कोई कंपनी आईटी नहीं है उसको भी, यहाँ उस कंपनी का मेन पर्पस राइट डाउन करने में और मेन पर्पस को पूरा करने में। और साथ ही मेन पर्पस अगर किसी कंपनी का पता है तो यहाँ पास उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उस मेन पर्पस को पूरा करने में लगे रहेंगे, और ओवरऑल उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन बेटर होगा, यहाँ पास सारे प्रोसेस बेटर होंगे, और एज अ रिजल्ट यहाँ पास उस कंपनी का और अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो में सारे पॉइंट्स जो बताए गए हैं क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट को। दोस्तों, मिलते हैं अगले